हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकेम सीरीज। फ्रेंड्स, हर बार की तरह सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कहाँ के घोड़े डिफरेंट चाल चलते हैं। कहाँ के घोड़े डिफरेंट चाल चलते हैं? करेक्ट आंसर इज चेस, यानी कि शतरंज। जी, शतरंज के घोड़े चलते हैं ढाई चाल, और ऐसी चाल कहीं के भी घोड़े नहीं चलते हैं। एक क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग, बस आपको हंसाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं एमकेएम सीरीज का नया वीडियो, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस, जैसे कि इंटर कन्वर्जन और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं एमकेएम सीरीज का आज का वीडियो। इंटर कन्वर्जन में फर्स्ट है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो बताया था आपको सबसे पहले क्या करना है आपको, कि जो नेम है उस नेम को चेंज करना है स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट जो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये क्या होता है पहले हमें ये बनाना है, CH3CCl दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब हमें चेंज करना है इसको एन प्रोपाइल क्लोराइड में, जो कि स्ट्रेट होता है। अगर एन लगा दिया इसका मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड है ये, CH3 CH2 CH2 एंड Cl। इस Cl को हमें सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले रूल वही रहेगा, जब Cl की पोजीशन चेंज करनी होती है तो ऐसे केस में हमें अप्लाई करना है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एंड देन एडिशन। हो सकता है किसी केस में आपको सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़े। इन केस ऑफ किसी भी रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी एक रेडिकल से या एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज को सब्स्टिट्यूट भी कराना पड़ सकता है। तो फर्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर Cl को रिमूव करेंगे, तो कैसे करेंगे Cl को रिमूव? सिंपल है, एल्कोहलिक KOH अप्लाई कर दीजिए। क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन में ऐड कराइए HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, और जहाँ पर परऑक्साइड आता है वहाँ अप्लाई होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और कंपाउंड बनेगा CH3CH2CH2Br। अभी नहीं बना है क्योंकि यहाँ पर अभी Br आया है, तो Br से हमें लगाना है Cl। तो इसके लिए चेंज करेंगे इसको, पहले एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे इसकी। तो एक्वस KOH की प्रेजेंस में कंपाउंड बनेगा CH3CH2CH2OH, और रिएक्शन करा देंगे इसकी PCl5 या PCl3 या SOCl2 से, किसी भी एक रिएजेंट से। तो कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा जो हमें चाहिए। आप एग्ज़ाम में चाहें इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में दिखाएंगे आप इस इक्वेशन को, सेकंड स्टेप में इस इक्वेशन को, थर्ड स्टेप में ये, और फोर्थ स्टेप में ये। यानी कि फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, यानी कि 4 रिएक्शंस की फॉर्म में आप इसको शो कर सकते हैं। ओके, सेकंड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। वही रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करेंगे हम फार्मूलाज में, C2H5Cl, या फिर इसको लिखें हम CH3CH2Cl। कन्वर्ट करना है इसको प्रोपेनोइक एसिड में, यानी कि CH3CH2COOH। जैसा कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम जब इंक्रीज हो रहे हैं, इस केस में 2 कार्बन आइटम, इस केस में 3 कार्बन आइटम, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट एडिशन ऑफ कार्बन आइटम के लिए फर्स्ट तो हमारा रूल है कि रूल क्या, इट मीन्स रिएक्शंस हैं KCN की हेल्प से ऐड कर सकते हैं।
सेकेंड रिएक्शन आती है बुर्ज रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन आती है कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। और भी रिएक्शन है इसके अलावा, लेकिन ये 3 रिएक्शन मेन हैं जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। ओके, तो इस स्टेप में क्या करना है, हमें इस स्टेप में रिएक्शन कराएंगे इसकी। फर्स्ट रिएजेंट KCN से कंपाउंड बनेगा CH3CH2CN। जैसा कि आप जानते हैं क्या करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, कब, जबकि प्रेजेंस हो डाइल्यूट एसिड की, और कंपाउंड प्रिपेयर होगा CH3CH2COOH प्लस NH3। नेक्स्ट वन थर्ड रिएक्शन में आयोडोफॉर्म है, इसका फार्मूला होता है CHI3, और प्रोपाइन यानी कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हमें ये कन्वर्ट करना है। तो CHI3 अगर देखें यहाँ पर, तो एक चीज़ क्लियर हो रही है आपको कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या रहा कि यहाँ पर सबसे पहले हमें बनाना है एल्काइन, और उसके बाद सेकंड नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे हम एक्सटेंशन ऑफ एल्काइन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है एल्काइन के लिए, और बाकी स्टेप जानते हैं। रिएक्शन रहेगी इसकी NaNH2 के साथ, और कंपाउंड यहाँ बनेगा NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या कहेंगे इसको, सोडियम एसीटाइलिड। आगे रिएक्शन बाद में कराते हैं, पहले देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। रिएक्शन कराएंगे इसकी सिल्वर साल्ट, सिल्वर के साथ। अगर रिएक्शन करता है ये सिल्वर के साथ, यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल नहीं आएगा, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल आएंगे और 6 रहेंगे Ag एटम, माइनस हो जाएगा AgI, 6 AgI माइनस होगा 6 AgI। रिएक्शन कैसे होती है, थोड़ा सा इसको ओपन फॉर्म में देखते हैं। CHI3 6 AgI3HC, जैसे कि हमने किया था बुर्ज रिएक्शन में, CH3Cl 2 Na एटम एंड CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और कंपाउंड बनेगा हायर एल्केन्स। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर CHI3 6 Ag और I3CH, ये कंपाउंड बनाएगा 6 AgI, और कंपाउंड बनेगा साथ में एल्काइन यानी कि इथाइन। ध्यान रखें किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन करनी है तो उस केस में उसके कंपाउंड के नेम जरूर लिखें, तभी मार्क्स फुल मिलते हैं। अब क्या करना है भाई, हमें एक कार्बन को इंक्रीज करना है, रिएक्शन करा देंगे इसकी CH3Cl से। इजी रिएक्शन, अब तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया प्रोपाइन। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन लगभग होनी है सेकेंड रिएक्शन की तरह। कैसे, देखिए बनाना क्या है, हमें CH3Br से CH3CH2NH2, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, साथ में NH2 इंक्रीज हो रहा है, तो लग रहा है सीधा कि हमें यहाँ पर KCl करानी पड़ेगी। कंपाउंड कैसे बनेगा, देखिए फोर्थ रिएक्शन, CH3Br रिएक्ट विद KCN, कंपाउंड बनेगा CH3CN, माइनस हो जाएगा यानी कि KBr साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलेगा। रिएक्शन कराएंगे इसकी CH3CN की, हमें क्या करना है, अमीन्स बनाने हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी, कराएंगे इसका रिडक्शन यानी कि LiAlH4 की प्रेजेंस में या NaBH4 की प्रेजेंस में, और कंपाउंड बनेगा CH3CH2NH2 यानी कि इथाइल अमीन। Next type of question is distinguish between the following with the help of one chemical test. First question is chlorobenzene, और सेकंड
साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड। तो ऐसे केस में रिएक्शन कराएंगे इस कंपाउंड की C6H5Cl, या फिर कह सकते हैं हमारे पास क्या है C6 और 1 2 3 4 5 10 11 C6H11Cl, साथ में यहाँ पर ऐड करेंगे एक्वस KOH, रिएक्शन कराएंगे फिर इसके बाद इसकी AgNO3 से, और साथ में ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। ऐसे केस में अगर वाइट PPT आ रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ रिएक्शन दिखाएंगे KOH एक्वस प्लस AgNO3 डाइल्यूट HCl, नो रिएक्शन। लेकिन इस केस में ये रिएक्शन होगी और कंपाउंड बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोहेक्सेनॉल plus KCl. Now KCl further react with AgNO3 and it form AgCl and KNO3 and white PPT of AgCl is formed. ये हो गया इसका टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज नहीं second question is ethyl chloride means C2H5Cl, और सेकेंड है विनाइल क्लोराइड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। रिएक्शन कराएंगे इसकी AgNO3 एल्कोहलिक से, रिएक्शन इसकी भी कराएंगे AgNO3 एल्कोहलिक से। अगर रिएक्शन होकर वाइट PPT ऑफ AgCl आएगा इसका मतलब वो कंपाउंड होगा इथाइल क्लोराइड, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होनी है। तो ये टेस्ट क्लियर हो गया कि इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा AgNO3 से, वाइट PPT देगा, इसका मतलब वो होगा इथाइल क्लोराइड। जो कंपाउंड रिएक्शन नहीं देगा वो होगा विनाइल क्लोराइड। ऐसा इसलिए होता है, जानते ही हैं आप, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। थर्ड वन 2 ब्रोमो प्रोपीन, तो बनाएंगे यहाँ पर प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, 2 ब्रोमो लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक Br लगा देते हैं। और सेकंड कंपाउंड है 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब एक कंपाउंड तो एल्कीन है और एक कंपाउंड एल्केन है, दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे दो रिएजेंट है तो ऐसा काम करते हैं। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को काउंट करने के लिए पहला कंपाउंड है KMNO4 और सेकेंड कंपाउंड है Br2। दोनों का कलर होता है डिफरेंट, जैसे कि इसका होता है पिंक या वायलेट और इसका होता है येलो ब्राउन। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि हमारे पास अगर एल्कीन है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 या कोई और कंपाउंड रिएक्शन करेगा, इस केस में बनाएगा डाइऑल, और इस केस में कंपाउंड जो बनेगा वो 1,2 डाई ब्रोमो बनेगा। और दोनों ही केस में बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस। यही प्रेजेंस शो करता है डबल बॉन्ड हमेशा KMNO4 और Br2 की रिएक्शन करने के साथ साथ उसके कलर को फेड कर देता है, कलरलेस कर देता है। यही रिएक्शन है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की। तो रिएक्शन करा देंगे यहाँ पर इसकी KMNO4 से, कंपाउंड जो बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH COH Br और आगे आएगा CH3। ये कैसा कंपाउंड होगा, कलरलेस। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड हो गई, साथ में रिएक्शन भी शो कर रहा है ये, और इस केस में रिएक्शन करने पर नो रिएक्शन।
फोर्थ रिएक्शन क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, CH3 CH2 Cl एंड CH3 CH2 Br। जैसा कि हमने सेकंड केस में पढ़ा था, इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड का डिफरेंशिएशन किया था हमने। तो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन होगी वो इन दोनों में होगी, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट होगा और उसका कलर भी डिफरेंट होगा। जैसे रिएक्शन हमने करानी है इसकी एक्वस KOH, तो कंपाउंड यहाँ क्या बनना है KCl। अब ये KCl जो रिएक्शन करेगा AgNO3 से यहाँ पर डाइल्यूट एसिड, और जो कंपाउंड बनेगा वो AgCl होगा। क्या बनाएगा वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि सफ़ेद अपक्षेप। सेम रिएक्शन कराएंगे हम इसकी, तो यहाँ कंपाउंड बनेगा KBr, साइड प्रोडक्ट बनेगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल जो मेन रिएजेंट है उसको देखना है। तो KBr रिएक्शन करेगा AgNO3 से, डाइल्यूट एसिड होगा इसकी प्रेजेंस में। क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा AgBr, और इसका प्रेसिपिटेट होगा येलो कलर या पीले येलो कलर, येलो PPT। ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि AgCl कलर देगा वाइट और AgBr कलर देगा येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। CH and Cl, CCl, Cl, Cl and H और CCl। इन केस में यहाँ पर अगर देखें तो इक्वल डिवाइड हो गया और ये म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0, और ऐसे केस में इसे मतलब ही रहा। अब आते हैं दोनों केस। तो इस केस में अगर देखें तो ये तीन में से अगर देखें तो एक दूसरे का ये Cl और ये Cl एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, जबकि ये वाला H जो है इसको पुश करके, यानी कि पॉजिटिव की वजह से ये इसको विड्रॉ करेगा। यहाँ पर Cl की वजह से जो रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली जो म्यू रहता है 1.06 रहता है। और यहाँ पर जो रहेगा वो कितना रहेगा, अगर देखें तो ये दो Cl अपने आप बहुत तेज़ी से विड्रॉ करेंगे और इस केस में कैंसिल भी नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा इस केस में म्यू इक्वल टू 1.60 म्यू, यानी कि हाईएस्ट जो रहेगा वो फर्स्ट केस में रहेगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस आपने आज पढ़े, आप उन क्वेश्चन से अलग भी प्रैक्टिस बुक से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चैप्टर आपका स्ट्रांग होता जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एमिकम सीरीज के सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको एमिकम सीरीज के सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।